क्या बिहार की राजनीति में बन रहे हैं नए समीकरण? खास तौर पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद में अब ये सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को सलाह दी है कि वो विपक्ष के साथ उनको आना चाहिए, क्योंकि एक वक्त पर जब रामविलास पासवान की एक भी सीट नहीं आई थी तब लालू यादव ने ही उनको राज्यसभा भेजा था। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी साहब, जेडीयू के नेता हैं। त्यागी साहब, क्या बिहार की राजनीति में अब नए समीकरण बनते देख रहे हैं आप? नहीं, ये समीकरण तो पुराना हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्लस में एलजेपी भी शामिल थी। उन्होंने श्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जो उम्मीदवार दिया था उसकी वजह से ही तेजस्वी यादव की जीत संभव हो पाई थी, नंबर 1। नंबर 2, एनडीए के विरुद्ध आमतौर पे और जेडीयू के खिलाफ खासतौर पे उन्होंने उम्मीदवार खड़े करके आरजेडी की मदद की थी। लिहाजा ये कोई नया गठबंधन नहीं है, पहले ये आंतरिक था, अब ये खुल्लम खुल्ला है। जहां तक आरजेडी की मदद करने की बात है पासवान जी की, तो मैं उन ऐतिहासिक घटनाक्रमों का हिस्सा हूं जब लालू यादव जी अपने पीक पर थे। उन्होंने श्री रामविलास का अपमान किया और उनको बजाय हाजीपुर से रोसड़ा से लड़ने के लिए मजबूर किया था। 2004 में जब यूपीए प्लस की सरकार बनी, रामविलास पासवान जी को प्रधानमंत्री खुद बनाना चाहते थे, रेल मंत्री। लालू जी ने पंगा डाल करके खुद मंत्री पद ले लिया रेलवे का और रामविलास जी को अकेले छोड़ दिया। अगर वीपी सिंह जी ने ना इनिशिएटिव लिया होता तो रामविलास जी बगैर मंत्रालय के रहते। इन चीजों का इतिहास शायद तेजस्वी यादव जी को याद नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में एक तरीके से मतभेद सामने आ गए हैं, पार्टी के दो धड़े दिख रहे हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव का अब ये बयान, क्या बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण आप देख रहे हैं? और वो समीकरण क्या वाकई में एनडीए, और क्योंकि आप जेडीयू से बिलोंग करते हैं तो जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए का जो पूरा एनडीए के तहत आता है, उसके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है? हम श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री रामविलास पासवान जी, जब दोनों पहले इकट्ठे थे, उनको कई अवसरों पर पराजित कर चुके हैं। इस गठबंधन में कोई दम नहीं है। अगर एनडीए में ये फूट ना हुई होती तो हम 200 पार होते। पहले भी 200 पार हम कर चुके। और सर, सबके बीच में चिराग पासवान तो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मानते हैं, खुद को हनुमान कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राम को हनुमान की फिक्र करनी चाहिए। तो ये चल क्या रहा है कि उधर से भी ऑफर मिल रहा है, इधर चिराग पासवान अभी भी जो है एनडीए का हिस्सा रहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने स्वयं को हनुमान घोषित किया है, लेकिन किसी भी अवसर पर राम ने उनको अपना हनुमान घोषित नहीं किया। और ये कलयुगी हनुमान हैं, जो हम उस युग के हनुमान थे। उन्होंने भगवान श्री राम के कहने पर लंका में आग लगाई थी। ये कलयुगी हनुमान है जिन्होंने अयोध्या में आग लगाने का प्रयास किया। साफ तौर पर केसी त्यागी साहब का यही कहना है कि ये जो समीकरण है कोई नया नहीं है। अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की मदद ही की थी, आरजेडी की मदद ही की थी, और अगर अभी भी साथ भी आते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और रही बात खुद को हनुमान कहने की, तो जब राम ने ही, यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उनको हनुमान नहीं माना, तो फिर आखिर उनके सिर्फ खुद को हनुमान कहने से क्या मतलब? कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।